Hello bachon, so let's have a look at the question. So the question says, in each of the following questions, a statement of assertion A is given followed by the corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as option A, if both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, if both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, if A is true but R is false. D, if A is false but R is true. Assertion A. Compound epithelium plays major role in absorption, secretion and excretion. Reason R. Compound epithelium is not found in the stomach lining. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि ये दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, assertion और रीज़न। तो हमें ये देखना है कि assertion और रीज़न क्या ये दोनों ही ट्रू हैं, और अगर ये ट्रू हैं तो क्या assertion रीज़न का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, की कॉन्सेप्ट इज कंपाउंड एपिथेलियम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपाउंड एपिथेलियम होता क्या है। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये एक लेयर ऑफ सेल्स है और यहाँ पे 2-3 लेयर ऑफ सेल्स हैं। ये जितने भी सेल्स हैं इनका यूनिफॉर्म नहीं है शेप, डिफरेंट शेप और साइज़ के हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, कंपाउंड एपिथेलियम आर multi-layered cells of different shape and size। तो जब भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से 2-3 लेयर के या फिर एक से ज़्यादा लेयर के जो सेल्स हैं वो अलाइन होते हैं तो उन्हें हम कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम में सिर्फ एक लेयर होती है, मल्टी लेयर्ड कंपाउंड एपिथेलियम। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनका फंक्शन क्या है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि ये एक लेयर के नहीं बने हुए हैं, ये मल्टी लेयर्ड बने हुए हैं। तो इससे क्या पता चलता है, जब ये मल्टी लेयर्ड हैं तो इसका मतलब ये किसी ऐसी जगह पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पे कोई स्ट्रेस पड़ेगा। तो स्ट्रेस कहाँ पे पड़ेगा, अगर कहीं पे भी स्ट्रेस पड़ेगा तो वो वहाँ पे ये सेल्स क्यों चाहिए, क्योंकि ये मोटे हैं, ये जल्दी अगर इन्हें इंजरी जल्दी नहीं हो सकती। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एट द प्लेसेस ऑफ केमिकल and mechanical stress। तो अब स्पेसिफिकली स्पीकिंग ये प्लेसेस कौन सी हैं, तो ये प्लेसेस हैं ऑन ड्राई सरफेसेस ऑफ pharyngeal cavity and on the lining of buccal cavity, inner lining of salivary duct and pharynx, स्पेसिफिकली pharynx या फिर pharyngeal cavity। तो ये तो हो गया इनका एरिया एंड इनका फंक्शन। तो अब हम देखते हैं कि हमारा assertion क्या है और रीज़न क्या है। तो हमारा assertion है, कंपाउंड एपिथेलियम प्लेज मेजर रोल इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रेशन। तो ये तो नहीं है, नो, बिकॉज कंपाउंड एपिथेलियम का काम क्या है,
प्रोटेक्शन, मेन काम है प्रोटेक्शन. रीजन, compound epithelium is not found in the stomach lining. Yes, क्योंकि यहाँ पे on the lining of buccal cavity, inner lining of salivary duct and pharynx, लेकिन stomach lining यहाँ पे नहीं है, तो reason is true. तो आंसर क्या बनेगा? If both A and R are true, तो ये तो एलिमिनेट हो गया यहीं से, क्योंकि हमारा एजर्शन जो है वो फॉल्स है और रीज़न ट्रू है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. इफ़ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, नो, आर ट्रू है, ये भी एलिमिनेट हो गया. तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन डी. इफ़ ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, येस, द एजर्शन इज़ फॉल्स एंड द रीज़न इज़ ट्रू. So here's the final answer, option D. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.